नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। ये डिलोइटी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित की है। 6.5 से 7.0%, 7% से 7.5%, 7.5% से 7.8%, 8% से 8.5%। क्वेश्चन कह रहा है डिलोइटी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी कितनी वृद्धि अनुमानित की है। तो उन्होंने किया है 7.5 से 7.8% का वृद्धि का अनुमान है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये डाटाबेस जितना भी क्वेश्चन रहता है वो आपके लिए काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। दिसंबर में भारत की WPI मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंची। 0.63%, 0.73%, 0.83% या 0.93%। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर में भारत की WPI मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंची। तो पहुंचा 0.83% पे है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 6 महीने में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ। 41 अरब डॉलर का, 45 अरब डॉलर का, 51 अरब डॉलर का या 55 अरब डॉलर का। क्वेश्चन कह रहा है 6 महीनों में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। तो 51 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एंट्रीकुपिक ने मैक्ग्रेगर को किस पद पर नियुक्त किया है। CEO, CTO, लैब इंक्यूबेटर के सह नेता या रिसर्च का हेड। क्वेश्चन कह रहा है एंट्रोपिक ने मैक्ग्रेगर को किस पद पर नियुक्त किया है। तो उल्लेख किया गया है लैब्स इंक्यूबेटर को सह नेता पद पे है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। TCS ने किस कंपनी के साथ राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इंटेल, NVIDIA, AMD या क्वांटम। एक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत बार है ना। क्वेश्चन कह रहा है TCS ने किस कंपनी के साथ रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। तो उन्होंने क्या AMD के साथ है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इक्विटी सिक्योरिटी में कितने मिलियन डॉलर की फंडिंग से यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया। 40 मिलियन डॉलर का, 50 मिलियन डॉलर का, 60 मिलियन डॉलर का या 70 मिलियन डॉलर का। क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी सिक्योरिटी ने कितने मिलियन डॉलर की फंडिंग से यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है। तो 60 मिलियन डॉलर से यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है ना। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान दीजिएगा, है ना। ग्रो का Q4 का प्रचलन राजस्व कितने प्रतिशत बढ़कर 1216 करोड़ रुपये पहुंचा है। 22.8%, 22.8% या 22.8, 23.8 है ना। 24.8 या 25.8। क्वेश्चन कह रहा है ग्रो का Q4 प्रचलन राजस्व कितने प्रतिशत बढ़कर 1216 करोड़ पहुंचा है। तो पहुंचा है 24.8% के साथ बढ़कर है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये डाटा बेस क्वेश्चन जितना भी रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरलाइन और सऊदी ने क्या समझौता किया। कोड शेयर समझौता, कार्गो समझौता, कोड शेयर समझौता, तकनीकी समझौता। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है ना। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन का एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयर इंडिया और सऊदी ने क्या समझौता किया है। वो क्या गए कोड शेयर समझौता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ए भी होगा, है ना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचांक में भारत किस स्थान पर रहा। 75वां, 78वां, 80वां या 82वां। क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचांक में भारत का सबसे किस स्थान पर रहा। तो रहा 80वां स्थान पे है ना। हम लोग 80वें स्थान पे। ऑप्शन सी होगा। और पहला स्थान पर कौन रहा आपको कमेंट में करके बताइएगा, है ना। अगर नहीं आता तो फिर भी बताइएगा, हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे। जीव विज्ञानी टोबी कक्किर्स ने किस अनुसंधानी हेतु टाइलर पुरस्कार जीता। कैंसर अनुसंधान, जीन थेरेपी, कृत्रिम नेटवर्क अनुसंधान, स्टेम सेल अनुसंधान। क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञानी टेवी किड्स ने किस अनुसंधान हेतु टाइलर पुरस्कार जीता। कृत्रिम नेटवर्क अनुसंधान है ना। ऑप्शन सी होगा इसका। नीति आयोग ने राज्य को निर्यात क्षमता आंकने हेतु
कौन सा सूचांक जारी किया है? निर्यात विकास सूचांक, व्यापार तत्परता सूचांक, निर्यात तैयारी सूचांक या राज्य निर्यात सूचांक? क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग ने राज्यों की निर्यात क्षमता आंकने हेतु कौन से सूचांक जारी किया है? कि निर्यात तैयारी सूचांक है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ओडिशा ने देश की पहली किस रोग की रजिस्ट्री लॉन्च करने की घोषणा की है? कैंसर, मधुमेह, क्रॉकिन किडनी रोग या हृदय रोग? क्वेश्चन कह रहा है ओडिशा ने देश की पहली किस रोग को रजिस्ट्री लॉन्च करने की घोषणा की है? कि है क्रॉकिन किडनी रोग है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली कौन सी एटीएम शुरू की है? सौर ऊर्जा चलित एटीएम, मोबाइल एटीएम, सौर ऊर्जा संचालित एटीएम या डिजिटल एटीएम? क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली कौन सी एटीएम शुरू की है? किया गया सौर ऊर्जा संचालित एटीएम है ना, ऑप्शन सी होगा इसका। नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी उपायों को कौन सी अभियान रक्षा बैठक हुई? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी उपायों पर कौन सी अभियान रक्षा बैठक हुई? तो वह 16वीं है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पवन कल्याण दुर्लभ समुद्रालय माहौल 8 सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। यह सम्मान किससे संबंधित है? नृत्य से, संगीत से, कला से या साहित्य से? क्वेश्चन कह रहा है पवन कल्याण दुर्लभ समुद्राय माहौल 8 सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। यह सम्मान किससे संबंधित है? ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, पवन कल्याण, इनका नाम ध्यान में रखना है। तो है कला से है ना, यानी कि आर्ट से, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पर्वतारोही अर्चिता राय ने अर्जेंटीना के किस पर्वत पर सफलतापूर्वक फतह की? माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट ओकांगुआ या माउंट एल्ब्रुस? क्वेश्चन कह रहा है पर्वतारोही अर्चिता राय ने अर्जेंटीना के किस पर्वत पर सफलतापूर्वक फतह की? दोनों किया माउंट ओकांगुआ है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और साथ साथ में ये नाम भी याद रखिएगा है ना, किस देश के? तो अर्जेंटीना के देश है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन कपूर 600 रन हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज कौन बने? बल्लेबाज, विकेटकीपर, कोच है, ऑलराउंडर? क्वेश्चन कह रहा है जॉन कपूर 600 रन हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज कौन बने? तो कोच है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जॉन क्या आ जाता है भाई, जॉन कपूर जिन्होंने 600 रन हासिल किया है वो है दूसरे सबसे कोच बने है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हरमनप्रीत कौर T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने वाली कौन सी बनी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? क्वेश्चन कर रहा है हरमनप्रीत कौर T20 इंटरनेशनल में 1000 रन करने वाली कौन सी बैट्समैन बनी? तो दूसरी खिलाड़ी बनी है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा 18 में से कितना सही हुआ। और बस बने रहिए मेरे सेशन के साथ, हर सुबह हर दिन एक न्यू करंट अफेयर के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत होते हैं है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।